अस्सलाम वालेकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। आइए शायरी सीखते हैं सीरीज़ में। आज हम लोग जानेंगे सबब, वतद, फासला सुगरा, फासला कुबरा के बारे में। ये सब क्या हैं और इनका जानना क्यों ज़रूरी है। अगर आप शायरी करते हैं और बहर के बारे में जानते हैं और ज़ान का ख़्याल रखते हैं तो आपको सबसे पहले यही जानना चाहिए कि सबब क्या है, वतद क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और यकीन मानिए ये वीडियो बहुत काम की होगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करें हम सबब की। सबब किसे कहते हैं? तो दो हरफी कलमा और उसकी दो किस्में हैं, खफीफ, सकील। यानी एक ऐसा कलमा जो दो हरफों से बना हो और इसकी दो किस्में हैं, खफीफ और सकील। तो पहले आप जहन में रखें, दो हर्फ से बना हुआ कलमा या लफ्ज़ कौन कौन सा हो सकता है। तो अब, जब, तुम, यह, वह, ये सब दो हरफों से बना हुआ कलमा है। तो इसकी दो किस्में हैं। उसमें पहला है खफीफ। खफीफ यानी जिसका पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो, जैसे दर, जब। दर में दो हरूफ है, पहला हर्फ मुतहर्रिक है और दूसरा साकिन है। याद रखेंगे, हमेशा इसका इस्तेमाल होगा, हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो सबब खफीफ किसे कहते हैं? तो दो हरूफ का वो लफ्ज़, वो कलमा जिसका पहला हर्फ मुतहर्रिक हो और दूसरा साकिन हो। फिर यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है कि मुतहर्रिक किसको कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं जिसमें ज़ेर, ज़बर या पेश लगा हो। वो हर्फ जिस पर ज़ेर, ज़बर या पेश हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं और जिस पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं। तो खफीफ में पहला हर्फ वो मुतहर्रिक होता है और दूसरा साकिन होता है। उसके बाद सकील है, सबब सकील। तो सबब सकील में दोनों हरूफ जो होते हैं वो मुतहर्रिक होते हैं। ये ख़ास तौर से अरबी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उर्दू में भी अगर मुरक्कब अल्फाज आप बनाते हैं, मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। जैसे सरे शाम, तो सरे सीन पर भी ज़बर है और रे भी मुतहर्रिक है, तो ये सबब सकील हुआ। तो आपने जान लिया सबब खफीफ, सबब सकील के बारे में। अब उसके बाद देखें वतद। वतद कहते हैं तीन हरफी कलमा, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसमें तीन हरूफ हों, उसको वतद कहेंगे। इसकी भी दो किस्में हैं, मजमू और मफरूक। मजमू किसको कहते हैं? जिसके पहले दो हरूफ मुतहर्रिक हो और तीसरा साकिन हो, जैसे सफ़र, दुआ। सफ़र में आपने देखा सीन भी मुतहर्रिक है, फे भी मुतहर्रिक है और रे ये साकिन है। तो पहले दो हरूफ अगर मुतहर्रिक हों और तीसरा साकिन हो तो उसे वतद मजमू कहेंगे। और मफरूक के बारे में बताएं कि इसमें अरबी में तो कुछ और कायदा है कि जिसका पहला और तीसरा हर्फ मुतहर्रिक हो, पहला और तीसरा हर्फ मुतहर्रिक हो। जैसे अब र, मान लिया अब र। तो ये उर्दू में और फ़ारसी में इस तरह के अल्फाज नहीं आते हैं। तो उर्दू और फ़ारसी में कहा गया कि जिसका पहला हर्फ मुतहर्रिक हो, दूसरा तीसरा दोनों साकिन हो, तो उसे भी मफरूक कहा जाता है। तो आपने जाना कि अगर पहले दो हरूफ मुतहर्रिक हो गए तो उससे वतद कहेंगे, यानी तीन हरूफ के वो अल्फाज जिनके पहले दो हरूफ मुतहर्रिक हैं और तीसरा साकिन हो गए तो उसे वतद मजमू कहेंगे। और तीन हरूफ के वो अल्फाज जिसका पहला और तीसरा हर्फ मुतहर्रिक अरबी के लिहाज से हो, लेकिन उर्दू के लिहाज से जिसका सिर्फ पहला हर्फ मुतहर्रिक हो और दूसरा तीसरा दोनों साकिन हो, जैसे कब्र, सब्र, तो ये वतद मफरूक में आएगा। मैं बाद में और अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ कि आप पढ़ते हैं फ़ाइलुन, तो फ़ाइलुन में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है ये आपको बताना पड़ेगा आगे। चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं फासला सुगरा और फासला कुबरा के बारे में। तो पहले यहाँ देखें आप,
फासला सुगरा में 4 हरूफ होते हैं, याद रखें, फासला सुगरा में 4 हरूफ होते हैं जबकि फासला कुबरा में 5 हरूफ होते हैं। फासला सुगरा सबब सकील, आपको पहले कहा गया था सबब सकील 2 हरूफ का वो मजमुआ जिसके दोनों हरूफ मुतहर्रिक हों, वो सबब सकील है। और सबब खफीफ क्या था? 2 हरूफ का वो कलमा जिसका पहला हर्फ मुतहर्रिक हो, दूसरा साकिन हो। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, फासला सुगरा में सबब सकील और सबब खफीफ दोनों को मिला दिया गया, यानी 2 हर्फ इधर, 2 हरूफ इधर, 2 हरूफ इधर, तो 4 हरूफ हुए। तो इसमें क्या बना कि पहले 3 हरूफ मुतहर्रिक हो गए और चौथा साकिन हो गया, जैसे ज़रबत, ये अरबी में इस्तेमाल होता है ख़ास तौर से। तो फासला सुगरा में 4 हरूफ होते हैं, 4 हरूफ में पहले 3 हरूफ मुतहर्रिक होते हैं, चौथा साकिन होता है। इसी तरह फासला कुबरा में सबब सकील आपने जाना 2 हरूफ का वो कलमा जिसके दोनों हरूफ मुतहर्रिक होते हैं। और वतद मजमू किसको कहते हैं? जिसके पहले 2 हरूफ मुतहर्रिक होते हैं और तीसरा साकिन होता है। तो फासला कुबरा में 5 हरूफ होते हैं, 5 हरूफ का वो कलमा जिसके पहले 4 हरूफ मुतहर्रिक हों जबकि 5वां साकिन हो, जैसे ज़रबकुम। इसको याद रखना है आपको, यहाँ आसान तरीके से आप समझें और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको काम आए। सबब 2 हरफी कलमा को कहते हैं, सबब 2 हरफी कलमा को कहते हैं। और खफीफ आपने देख लिया, खफीफ में एक ही बार 2 निशान इस्तेमाल किया गया, यानी दोनों हरूफ को एक साथ पढ़ दिया गया तो वो खफीफ कहलाएगा, और दोनों हरूफ को अलग अलग पढ़ा गया तो वो सकील कहलाएगा। जैसे पर एक साथ पढ़ा गया, पर पे को रे से जोड़ दिया गया तो ये खफीफ हो गया। और तौरा इस तरह पढ़ेंगे तो ते को अलग पढ़ा गया, रे को अलग पढ़ा गया तो ये सकील कहलाएगा। वतद 3 हरफी कलमा होता है, इसकी 2 किस्में हैं। मजमू, तो मजमू में पहला हर्फ अकेले और दूसरे और तीसरे जो हरूफ हैं उनको एक साथ पढ़ा जाता है, जैसे अमर, दुआ, सदा, नगर वगैरह। और मफरूक हैं, मफरूक में पहले और दूसरे हरूफ को एक साथ पढ़ा जाता है और तीसरे को अकेले पढ़ा जाता है, जैसे सब्र, कब्र। इसी तरह हुआ फासला सुगरा, तो फासला सुगरा में 4 हरफी कलमे होते हैं। 4 हरफी कलमे में पहला अकेले पढ़ा जाता है, दूसरा अकेले पढ़ा जाता है, तीसरा और चौथा एक साथ मिल जाता है। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि पहला हर्फ, दूसरा हर्फ, तीसरा हर्फ ये साकिन होता है, चौथा मुतहर्रिक होता है। इसी तरह फासला कुबरा में 5 हरूफ होते हैं, और जो 5 हरूफ होते पहला, दूसरा, तीसरा एक साथ और चौथा, पाँचवा को एक साथ पढ़ेंगे। फासला कुबरा में पहले जो भी हरूफ हैं वो सब मुतहर्रिक होंगे, सिर्फ आखिर का एक हर्फ वो साकिन होगा। फासला सुगरा का भी 4 हर्फ है ना, सबसे आखिर का जो हर्फ है वो साकिन होगा। बस इसको याद रखना है, सुगरा और कुबरा में इतना ही। और यहाँ देखें, असबाब, औताद और फवासिल की तरतीब से कुछ अल्फाज बनते हैं जिन्हें अरकान कहते हैं, और उन्हीं अरकान से बहर बनती है। जैसे एक सबब खफीफ, एक वतद मजमू को जमा करने से एक रुकन बनता है, जैसे फ़ाइलुन, यानी सबब खफीफ क्या हुआ? फ़ा, और वतद मजमू क्या हुआ? एलुन, क्या बन गया? फ़ाइलुन, तो ये एक रुकन बन गया। इसी तरह वतद मजमू हुआ एलुन और सबब खफीफ हुआ फ़ा, तो एलुन फ़ा ये क्या बन गया? फ़ऊलुन, तो ये भी एक रुकन हो गया। तो ये आज की वीडियो बहुत ख़ास है, इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लें। मैं इसके बाद भी बहुत अच्छी वीडियो लाने जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी मैंने कर ली है, लेकिन मेरा एक शेड्यूल है, एक दिन में एक ही वीडियो मैं पोस्ट करूँगा, तो आप देखें। और अगर आपको किसी तरह की कोई वीडियोज़ चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।